नमस्कार। नया वर्ष, नई रंग, नई तरंग, नई उम्मीदें एवं खुशियों से भरकर आप लोगों के जीवन में आवे, इन्हीं कामना के साथ मैं सुनील मिश्रा आप सभी को कुंडली क्या है चैनल में एक बार अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, नया वर्ष से बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह वर्ष कैसा होगा। इसी मंथन के साथ ये जो कुंडली क्या है चैनल में मैं राशि दर राशि आप सभी को यह बताने का प्रयास करूंगा कि आपके जीवन में जो है यह नया वर्ष क्या लेकर आने वाला है। तो वीडियो पर आप बने, वीडियो पसंद आवे तो इसे सब्सक्राइब करें तथा लाइक भी करें। मित्रों, आज हम लोग मेष राशि यानी कुंडली की जो पहली राशि होती है इसी पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हम जो कुंडली का विश्लेषण करते हैं उसमें मैं राशि तथा ग्रह एवं नक्षत्रों के साथ साथ अंकों के बारे में भी विश्लेषण करने के बाद मैं कुछ बताता हूँ। सबसे पहले तो ये 2024 जो 8 अंक है, 8 अंक अपने आप में शनि देव का अंक माना गया है। तो यह वर्ष शनि से युक्त रहेगा, यानी शनि का प्रभाव रहेगा इस वर्ष में। तो कारोबार के लिए यह तो बेहतरीन होगा, इसमें दो मत नहीं है। साथ ही जिनकी जन्म 8 तारीख या 17 तारीख या 26 तारीख को हुई है उनके लिए साल अच्छा रहेगा। इतना ही नहीं, अगर आपकी उम्र 17 साल, 26 साल, 35 साल या 62 साल की है तो यह साल आपके लिए बेहतरीन जाने वाला है। जनवरी, फरवरी और मार्च महीना में यदि आपकी जन्म हुई है तो आपके लिए भी यह साल अच्छा जाएगा। इन सब विषयों की चर्चा हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुंडली के बारे में जानें। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि जिनकी राशि जानकारी है वे तो अब जानते हैं कि मेष राशि है। जिन्हें अपनी राशि जानकारी नहीं है वे अपने नाम से जान सकते हैं कि उनकी राशि मेष राशि है। तो आइए हम लोग चक्र से जानें कि मेष राशि कैसा। के नाम के पहला अक्षर चे, चू, चो, ला, ली, लू, ले, लो या आ शब्द से पहला अक्षर जो है जिनके नाम के पहले है, या अंग्रेजी में कहा जाए तो यल से जिनका स्टार्ट होता है नाम, या ए से शुरू होता है या सी एस से शुरू होता है, वे मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके स्वभाव जल्दीबाजी वाली हो, कोई काम जल्दी कर देना चाहते हो, विलंब आपको पसंद नहीं है, या ये कहा जाए अपने मनमौजी होते हैं, सुनते सबका है करते अपना है, या यूं कहा जाए जिनको अचानक क्रोध आ जाता है, ये मैक्सिमम लोग मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, मेष राशि में आने से पहले हम लोग ये जाने कि जो ग्रह हैं इसमें ये 3 ग्रहों को महत्व दिया गया है। कौन? गुरुदेव को और शनिदेव को और राहु देव को। केतु को भी साथ में ले लिया जाए, क्योंकि ये जो है एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं।
यानी जहां शनि देव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, वहीं चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन ही रहते हैं। इसलिए जो क्षणिक समय में जो राशियां या जो ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, उनका महत्व यहां नहीं दिया जाता है। मित्रों, अब हम लोग अगर 1 जनवरी 2024 की कुंडली हम लोग निकालते हैं दिल्ली या इलाहाबाद का सेंटर मानकर, तो यह जाने कि इस साल जो यह चक्र बना है, इसी के अनुसार कुंडली तैयार होगा, जिसमें गुरुदेव जहां अपने मीन राशि में 30 अप्रैल तक रहेंगे, 1 मई से यह राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में यानी केंद्र में आ जाएंगे, वही लग्न में आ जाएंगे। वही राहु देव सालों भर आपकी व्यय राशि में बैठे रहेंगे और उनकी दृष्टि जो है वह 6ठे भाव पर जहां केतु बैठे होंगे वहां पर होगा। इसी प्रकार से पूरी साल कुंभ राशि में यानी आय भाव में आपके यानी मेष राशि वालों के शनि देव विराजमान होंगे। तो ये आप सभी जानते हैं कि सूर्य देव जहां धनु राशि से निकल करके मकर राशि में 15 जनवरी को एंट्री करते हैं, वहीं मंगल और मंगल जो है यानी आपके राशि स्वामी धनु लग्न में होंगे। इसी प्रकार से शुक्र और बुध आपके अष्टम भाव में बैठ करके लक्ष्मी महालक्ष्मी धन का योग सृजन करेंगे। यानी साल की शुरुआत में अगर आप अपना किसी प्रकार की सट्टेबाजी या जो है कहा जाए लॉटरी इत्यादि का कारोबार काम करते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाली है, लाभ मिलेगी। इसी प्रकार अब हम लोग इस ग्रहों की को देखें तो जहां गुरुदेव जो आपके मंगलकारी ग्रह हैं, शुभ ग्रह माने गए हैं, जिन्हें जो है विद्या संतान विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य मिले हैं, वह गुरुदेव साल के शुरू में व्यय भाव में बैठ करके आपकी पंचम दृष्टि यहां से सुख भाव पर डालेंगे। यानी आपकी साल की शुरुआत ही सुखमय होगा, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। जहां व्यय होगा वहीं सुख भी होगा। यानी साल की शुरुआत में ही 30 अप्रैल तक आप किसी भी नए कार्य को कर सकते हैं, यह दिखता हुआ प्रतीत होता है। एक चीज मैं बता दूं कि इस साल मेष राशि वालों को 6-7 उपलब्धियां मिलने वाली है, जो मैं क्रमवत गिनाऊंगा। लास्ट के वीडियो तक आप ध्यान से सुनेंगे। पहले तो मैंने ये कहा कि आपकी अगर कोई मकान लेना चाह रहे हैं, नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो ये साल की शुरू में ही यानी अप्रैल तक ही आपको मिल जाने संभावना है। इसके बाद से गुरुदेव की सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। यानी निश्चित रूप से वे विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस साल सफलता मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में आपके रोग रिपु आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, ये सत्य है। वहीं गुरुदेव की आपकी 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। यहां अष्टम भाव में बढ़ करके जहां वो नीच भंग राजभंग योग का सृजन कर रहे हैं, वहीं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे अचानक कुछ चीज देने वाले हैं। यानी ऑल ऑफ सडन आपको कुछ नया चीज मिल जाएगा, इससे आप सोच भी नहीं पाएंगे। यानी जिनकी नौकरी इत्यादि की चांसेस हैं, उनके स्थान परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल बनता हुआ प्रतीत होता है। अब जो दूसरी राशि, यही गुरुदेव जब 30 मई के बाद आपके लग्न में आ जाएंगे, तो ये समझिए कि गुरु पुष्य योग का सृजन होगा, गज लक्ष्मी के राजयोग का भी सृजन हो जाएगा यहाँ आकर के। और ये जो गज राज लक्ष्मी योग होता है, यह आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यहां बैठ के गुरुदेव, इसलिए मैंने कहा कि आपके पंचम भाव को देखेंगे, संतान भाव को देखेंगे। इसलिए जिन्हें इस संतान की कमी दिखती हुई प्रतीत होता है, उन्हें इस साल संतान की उपलब्धि मिलेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है।
इसी प्रकार से गुरुदेव की यहां से दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, यानी जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुआ है या जो अभी लव अफेयर्स में है, उनका इस साल संबंध बनेगा। यानी 30 मई के बाद 1 मई से उनका यह योग बन जाएगा। यानी इस साल आपके घर में कोई नया सदस्य आने की संभावनाएं बन सकती हैं या आप नए व्यक्ति के साथ एक जुड़ाव करेंगे। मेष राशि वालों, जिन्हें विवाह में विलंब है, ये चिंता की जरूरत नहीं है। 1 मई के बाद आपकी ऐसी संभावनाएं दूर हो जाएंगी। यहां से गुरुदेव की दृष्टि 9th हाउस यहां पड़ेगा, यानी इस साल आप धार्मिक कार्यों को करेंगे और धर्म प्रति आस्था होगा, यानी धर्म यात्रा भी कर सकते हैं, यानी दूर दराज में यात्राएं धार्मिक स्थलों पे जा सकते हैं। इसी प्रकार से शनि देव को जहां एक ग्राहवें भाव में बैठे हैं, इस साल आपके आय भाव में बैठे हैं, तो शनि देव 2 घर के मालिक हैं, आपके कर्म भाव और आय भाव के। तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी इस साल अध्ययन कर रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनको एक सुनहरा अवसर इस साल मिलेगा, यानी कहीं न कहीं वो सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसा दिखता हुआ प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, एक बात और बता दूं, चूंकि राहु यहां बैठे हैं 12वें घर में, यानी जो व्यक्ति विदेश में जाने वाले हैं या विदेश गए हुए हैं या जो बच्चे विदेश पढ़ना चाहते हैं, उन्हें विदेशों में सफलता मिलता हुआ प्रतीत होता है। और यहां से शनिदेव की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके स्वास्थ्य भाव पड़ेगा, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी स्वास्थ्य में कमी दिखता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यह सत्य है कि गुरुदेव वहीं बैठे रहेंगे, इसलिए उस पर बहुत आपका साथ बहुत नुकसान नहीं होगा। यहां से इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके यहां से पंचम भाव पर पड़ेगी, तो आपके जो बच्चे हैं, संतान हैं, उन्हें कुछ नया चीज शनिदेव देने वाले होंगे। यहां से इनकी 10वीं दृष्टि आपका अष्टम भाव पर पड़ेगा। शनिदेव निश्चित रूप से आपको इस साल कुछ नया सट्टाबाजी और नया कुछ चीज मैंने नई वस्तु देने वाले। हाँ, ये सत्य है कि स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी लाएंगे यहाँ पर बैठ करके, ऑल ऑफ सडन आपके साथ कुछ घटनाएं या हो सकती हैं, इसलिए आप बी केयरफुल, आप हमेशा सावधान रहें। और पेट से संबंधित रोगों का सृजन होगा इस साल, इसलिए आप त्वचा और रोग से बचें। इस प्रकार से ये ग्रह, जहां मंगल की हम लोग बात करें, इस साल मंगल आपके 9th हाउस से में बैठे हुए स्टार्ट करते हैं। तो मंगल इस साल जहां जनवरी से अप्रैल तक आपकी नौकरी, क्योंकि यहां से फिर यहां आएंगे और यहां आएंगे, तो जनवरी से अप्रैल तक जहां आपकी नौकरी कैरियर में उपलब्धि दिलाने वाले होंगे, वहीं 4 अप्रैल को सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे। तो ये समझिए कि यह चांसेस, अप्रैल का महीना आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। इसके बाद से अब हम देखें, एक चीज और जान लें कि गुरुदेव इस साल पुष्य योग से तो आपका लाभ देंगे ही, जहां तक शनि जो है इस साल जो नक्षत्र में सृजन करेंगे, वह शतभिषा नक्षत्र से भाद्रा नक्षत्र में आएंगे, भाद्रपद में, और फिर जो है भाद्रपद से वो पुनः शतभिषा में जाएंगे। तो ये क्रम जो है, ये नक्षत्र जो है राहु के नक्षत्र है। तो एक चीज और बता दी, राहु जहां शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे या रहेंगे, वहीं शनि देव राहु के नक्षत्र में रहेंगे। तो ये साल आपके लिए बेहतरीन होगा, यानी ये कहें कि अक्टूबर का महीना आपको मनचाहा फल देने वाला होगा, क्योंकि ये क्रम भाव का भ्रमण करने वाला, या ये कहे जाए, एक बात मैं और बार बार कहूंगा कि ये साल आपको के कारोबार में उपलब्धि देने वाला मेष राशि वालों के लिए होगा। जहां तक मैं मंगल के बारे में एक बार फिर से स्टार्ट कर दूं, बता दूं कि मंगल यह आपके 9th हाउस से, ये मंगल जैसे ही यहां आएंगे, यानी महीना के शुरुआत में ही 24 जनवरी से ये मंगल आपके उच्च राशि में आ जाएंगे। तो महीना का शुरुआत, यानी साल का शुरुआत ही बेहतरीन होने वाला है आपका। ये मंगल देव यहां से फिर यहां पर आएंगे, यानी 4 अप्रैल तक ये मंगल आपको लाभ देने वाले होंगे। और फिर से लास्ट में देखा जाए तो नवंबर
में ये जो है, हाँ ये सही है कि ये मंगलदेव आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कुछ कष्ट देने वाले हैं। इसलिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, चूंकि उस समय अक्टूबर नवंबर दिसंबर में घूम करके यहाँ और यहाँ रहेंगे 3 जगहों पे, तो यहाँ आकर के आपको कष्ट देने वाले हैं। इसलिए उस समय अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप थोड़ा संभल कर रहे हैं, ये चीज है। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जाते जाते कि ये ऑन दी होल देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए साल बेहतरीन जाने वाला है। 3-4 चीज तो निश्चित होगी। जिन्हें शादी नहीं हो रहा है उन्हें शादी हो जाएगा, जिन्हें संतान की संभावना उन्हें संतान, नौकरी रात में परिवर्तन जो चाहते हैं उनका परिवर्तन भी होगा। इसके बाद से देखें हम तो ये सब सारी चीजें तो दिखती हुई प्रतीत होती है। हाँ, एक बात मैं आप लोगों से लास्ट में जाते वक्त जरूर कहूंगा कि यदि आपके को कहीं भी कठिनाई होता है तो आप यह साल, चूंकि आप मेष राशि के हैं इसलिए हनुमान जी की आराधना करते रहें, ठीक है। और नहीं हो तो कुंडली दिखाने के बाद अगर एक मूंगा धारण कर ले तो यह साल आपके लिए बेहतरीन जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। हाँ, हनुमान की आराधना करें, मंगल व्रत भी रह सकते हैं, मंगल के लिए जो भी बताया गया है वो आप करें, उपाय बेहतरीन रहेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो भी जिसमें वृषभ राशि के बारे में बतलाएगा। नमस्कार।